अगर सबसे बड़ा आपका जो वो है आयुर्वेद है, या अगर आयुर्वेद होगा तो आपके डेयरी के ही सबसे जो मुख्य वंशज जी थे उनकी कोरोना से डेथ हो जाती है। आपका होम्योपैथिक कहाँ पे बैठा होता है? रामदेव को गिरफ्तार करो और इनके पतंजलि पर बैन लगाओ, जो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़का रहे हैं। जनता के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कौन रामदेव है? तो कौन रामदेव है? वही व्यापारी की बात करते हैं जो पतंजलि के व्यापारी हैं। अरे आप समझिए, कल अभी आज तक पे आपने देखा होगा उन्हीं व्यापारी रामदेव को, कामदेव उनको कहता हूँ मैं, रामदेव तो नाम ही नहीं है उनका। डॉक्टर ले ने ऐसी ले ली है रामदेव काका की कि रामदेव कुछ कहने लायक नहीं। अरे मैं कहता हूँ आपका सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा आपका जो वो है आयुर्वेद है, या अगर आयुर्वेद होगा तो आपके डेयरी के ही सबसे जो मुख्य वंशज जी थे उनकी कोरोना से डेथ हो जाती है। आपका होम्योपैथिक कहाँ पे बैठा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रम फैला के ये अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं देश में, जनता को गुमराह करके। ये बाबा कामदेव या लाला रामदेव व्यापारी ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। लेकिन गोदी मीडिया तो बचाव कर रही है बाबा रामदेव। देखिए गोदी मीडिया वही है, रखेल मीडिया है ये। जब हमारे पापा देखिए ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है आपको, ट्विटर का ट्रेंडिंग चल रहा है। आप देखिए ये जब कुछ नहीं हो रहा है तो फेसबुक और ट्विटर के ऑफिसों पे रेड मार रहे हैं कि आम जनता की आवाज, आम किसान की आवाज और व्यक्ति की आवाज स्वतंत्रता न पहुंच सके। जबकि आर्टिकल 19 हमारा कहता है हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार, वही समझिए आज के 7 साल पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो जाएं और संसद हमारा हो जाए तब जनता बगावत करती है। जनता जब बगावत करती है तभी संसद अनुशासन में होता है, और ये जनता की बगावत है। ये संसद को अनुशासन में आना करेगा और युवाओं को और किसानों की बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन बाबा रामदेव बीच बीच में विवादों में घिरते रहते हैं, ऐसा बयान क्यों देते रहते हैं? बाबा रामदेव ना बस इनका काम है यही, बस 1.5 आंख के तो है खुद, 1.5 ही आंख है उनके पास। ऐसे ऐसे करते रहेंगे बस, और उनका कोई काम नहीं है, केवल नौटंकी बात। देखिए इस वक्त कुछ ही नौटंकी बात चल रहे हैं। एक तो दाढ़ी बढ़ाने वाले, अरे बाबा तो वो भी थे, इनका नाम बाबा कहीं चले, बाबा राम रहीम है, आजाद सलाम जी ये जेल में बैठे हुए हैं। अरे इनको तो मैं मांग करता हूँ कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करो और इनके पतंजलि पर बैन लगाओ, जो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़का रहे हैं। जनता के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब मैं कहता हूँ मेरी आंख फड़क रही है, बाबा रामदेव हमारी आंख को सही कर देंगे। कोई ऐसी दवा बताए तो मेरी फड़कती आंख को कम कर दिया जाए, ये सिर्फ कर दिया जाएगा। कोई नहीं। क्या वाकई में एलोपैथिक जो है वो गलत है क्या बाबा रामदेव? तो उसका अब मैं देखिए जिनको अपना व्यापार बढ़ाना है, बाबा ये लाला आदमी है, ये सिर्फ व्यापारी है। ये सब जान लोगों की जान लेके आपको मैं दवा दे दूंगा, आप खाते रहे। वही प्रज्ञा ठाकुर इन पे है, प्रज्ञा जो कहती हैं गौमूत्र पीता हूँ, अरे मैं कहता हूँ इनको भी गौमूत्र ला के दे देता हूँ। देखिए आप मीडिया कैमरे के सामने पी के दिखाइए ना, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है इनकी और कोई नहीं। और ये कामदेव है जो कोरोनिल, कल इन्होंने कहा IMA के महासचिव ने, आप पूरे देश में कोरोनिल फ्री कर दीजिए। क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं पूरे देश में कोरोनिल? अगर आप देशहित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आप पूरे देश में कोरोनिल फ्री कर दीजिए, जनता की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यह व्यापार बढ़ाना चाहते हैं लोग। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रो लिए हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग वेशभूषा में। क्या उनके पास कोई चारा नहीं है रोने के सिवाय? रोने के देखिए, जो रोना सिर्फ इनका दिखावा है। क्रोकोडाइल जो होता है वो रोने की, जब रोता है, जब अत्यधिक खा लेता है, आप सर्च मारिएगा, जब वो अत्यधिक खा लेता है तो उसको आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब है कि ये सरकार में कोई और बड़ा घोटाला होने वाला है। जैसे पिछले कोरोना महामारी में इन्होंने आत्मनिर्भर पे नाम पे, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उस घोषणा का कोई तथ्य नहीं रहा जमीनी स्तर पर। उसका आपने कोई देखा पत्रकार महोदय? आप तो विगत कितने बार 10 साल 7 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देखा आज मौजूदा स्थिति जो 7 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो क्रूर शासन है, उस क्रूर शासन में इसने जनता के हित में क्या काम किया? सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे तोड़ने का काम किया है और जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होने वाली। मोदी जी को एक ऐसी इमेज बनाई हुई है देश में, पूरी खासकर भारत में, कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, देश मजबूत हाथों में है। अब ऐसा नेता रोता है तो फिर क्या मैसेज जाता है जनता में इसका? देखिए हमेशा रोना, 56 इंच का सीना और रो रो कर जीना। मैंने आपको बैठाया है अगर किसी संवैधानिक पद पे तो आपको जनता का आंसू पोंछने का अधिकार है, ना कि आप रोके और भावात्मक चीजों का। भी कुछ दिन देखिए, कुछ दिन बाद ये माँ के पास पहुंच जाएंगे।
ये इसी उसमें जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप देश के किसान आज 6 महीने से, कल हमारा 6 महीने पूरा होने जा रहा है, देश का किसान इन रोडों पे बैठा हुआ है। आज समझिए जो कहते थे हम ऑनलाइन खरीद कर रहे हैं, ई नैम पोर्टल जो है उस पे आज तक न गेहूं की, न दाल की, न चावल की, न सरसों की, किसी की उस पे MSP नहीं। आखिर क्यों नहीं है? आप अपनी मनमानी खरीद करते हैं और किसानों को बिना उसके कोई मूल्यांकन नहीं होता उसके दामों का, और अब खरीद के और बेच देते हैं। आज वही देखिए सरसों का दाम 190 रुपए लीटर है, जो यही बाबा लाला रामदेव व्यापारी यही अपनी कंपनी का सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बेच रहा है, और यही कहता था पेट्रोल देश में 30 रुपए होगा। अरे ये सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, इसको तो जेल भेजना चाहिए देशद्रोह के मुकदमा में। लेकिन योग के जरिए बीमारी भी तो खत्म कर रहे हैं देश में। अरे ये पत्रकार महोदय, योग के इसने नाम पे उद्योग इतना बड़ा कर दिया है, 20,000 करोड़ की कंपनी कर दी है। क्या योग सिखाता है? ये सिर्फ और सिर्फ अपना उद्योग और व्यापार बढ़ा रहा है। योग का इसका कोई काम नहीं है। योग के जरिए ये काला बाजारी, आप समझिए हमारा दूध 20 रुपए लीटर बिकता है और 200 ml का इसका गौमूत्र 200 रुपए का बिकता है। ये लूट नहीं है तो क्या पत्रकार महोदय? लेकिन हमारे देश में जो खरीदने वाले भी तो हैं गौमूत्र को। अंधभक्त है वही अंधभक्त जो है, उनको कितना भी समझा दो, कितना भी उनका बाप भी कहेगा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन मोदी जी अगर कह दिए कि ये आपके बाप नहीं है तो वो कहेंगे मेरे बाप नहीं है, पड़ोसी का। पांडे जी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, वो भी कह रहे थे कि रामचरितमानस का पाठ करिए, कोरोना दूर हो जाएगा। राफेल जेट आता है हमारे देश में, पहले इसको नींबू लगा देते हैं, मिर्च लगा देते हैं, उस पर साथिया काटते हैं, तो वो भी तो इन चीजों को मानते हैं पाखंड को। देखिए जाकी रही, हम भी हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज भावना जो है, जो कहते थे मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, आज जिंदा लाशें, मैं जिंदा कौम हूँ, आवाज उठाता हूँ। आज जो मुर्दा लाशें हैं वो गंगा में तैर के इस संसद, इस जो सिस्टम है इसका, इसको नंगा कर दिया है इसने। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कमजोरी है सरकार की। ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, आप अभी देखे होंगे ब्लैक फंगस नाम की प्रक्रिया है, वो यहाँ बैठी हुई है गृह मंत्रालय में। आज तक अभी देखा इतनी बड़ी महामारी चल रही है, उनका कोई भाषण आया आपको मिला पत्रकार महोदय? 28 तारीख के बाद जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद आज तक एक भी भाषण नहीं आया है। और जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा तुरंत तुष्टीकरण की राजनीति चालू हो जाएगी। ये कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को वही गुलाम करना चाहते हैं जो 1928 में और 1920 में जो इंग्लैंड और जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, आज ये हमारे ऊपर शासन करके और हमारे दबाना चाहते हैं और कुचलना चाहते हैं। लेकिन हमारी आवाज बुलंद है पत्रकार महोदय, हमारी आवाज बुलंद है, और इस सरकार को झुकाने का काम ये देश का किसान नौजवान करेगा। 7 साल के दौरान किसान एक ऐसा पक्ष है जो अब तक नहीं बिक पाया है, इनके पीछे कौन सी शक्ति मान रहे हैं आप? शक्ति देखिए, जो इसी को सड़क बनाता है और खेत में हल चला के अन्न उपजाता है, उस किसान को इसने बहुत, सरकार ने, अगर सरकार किसान से पंगा ना लिया होता तो शायद वो शासन कर सकती थी। लेकिन ये किसान इस सरकार को दिखा दिया है कि जो हम अन्न उपजा के आपको अन्न खिलाते हैं, आपकी अपनी वोट से, हम किसान और युवा अपनी वोट से इस सरकार में जो 26 मई और 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, ये देश के किसानों के वोट से बने थे। और इनको 2022 में भी उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का डोज देगा, वोट के नोट से इनको डोज दिया जाएगा। ये कैसे अपनी माया में पड़े हैं? वही आप कहते हैं जो तानाशाही होती है, तानाशाही गोपनीयता में काम करती है, लेकिन जो एक सच्चा लोकतंत्र है वो खड़ा होके और आवाज उठा के सच्चा लोकतंत्र आवाज करता है, तो ये जनता है और जनता के द्वारा लोकतंत्र है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है।